कक्षा 10 के लिए मानचित्र कार्य आपको बताया जा रहा है। 10 मिनट अपने समय से निकाल के हाई स्कूल और इंटर के सभी बच्चे इस मानचित्र कार्य को ज़रूर करें। आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के मानचित्र को पूछा जाएगा और 10 नंबर अपने आप ज़रूर पक्के कर लीजिए। आइए मानचित्र को कैसे भरा जाएगा, कौन सा मानचित्र करना है और कौन सा नहीं करना है, इसके बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम में 2 प्रकार के मानचित्र के प्रश्न आएंगे। एक राजनीतिक मानचित्र जो कि इतिहास से संबंधित होगा और एक आर्थिक मानचित्र जो कि भूगोल से संबंधित होगा। प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इतिहास से संबंधित प्रश्न कैसे होंगे? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कौन सा मानचित्र हमें करना है। एक दृष्टिबाधित के लिए आता है और एक आता है सामान्य व्यक्तियों के लिए। दृष्टिबाधित अर्थात जिनको देखने में समस्या होती है उनके लिए मानचित्र कार्य आता है, जो कि एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ लिखने के लिए आता है। उनको मैप में कुछ नहीं करना होता। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनको मैप में भरना भी होता है और साथ ही साथ लिखना भी होता है। कैसे जानेंगे कौन हमारे लिए है और कौन दृष्टिबाधित के लिए है? तो इसके लिए आपको पेपर देखना होगा और पेपर में ऐसे प्रश्न जिनके सम्मुख लिखा होगा आपका नंबरिंग 1/2 करके, अर्थात आधा नंबर आपको मैप में भरने के लिए मिलेगा और आधा नंबर आपको मैप के उत्तर को कॉपी में लिखने के लिए मिलेगा। तो आपको वही प्रश्न करना है जिन प्रश्नों के आगे 1/2 + 1/2 करके अंक निर्धारित होंगे। जो क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे उन क्वेश्चनों को आपको नहीं करना है। वे क्वेश्चन आपके दृष्टिबाधित बालकों के लिए होंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको वही क्वेश्चन करना है जिनके सामने 1/2 + 1/2 लिखा होगा, अर्थात आधा नंबर आपको इस मानचित्र में भरने के लिए मिलेगा और आधा नंबर आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के आंसर को मानचित्र कार्य डाल के कॉपी में लिखने के लिए मिलेगा। तो दोनों कार्य करेंगे। कैसे भरेंगे मानचित्र को? कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र के प्रश्नों को यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है आपका, कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। तो वह स्थान है आपका कलकत्ता। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब इसको भरेंगे कहाँ? ये मानचित्र आपको मिलेगा ऐसा। आपको याद होना चाहिए कि मानचित्र में कलकत्ता है कहाँ। तुरंत हम लोग देखेंगे कलकत्ता कहाँ है मानचित्र में। तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता पूर्व दिशा में होता है। तो आइए हम मानचित्र की पूर्व दिशा में चलते हैं और देखते हैं कलकत्ता कहाँ है। तो कलकत्ता आपको दिख रहा होगा कि कलकत्ता आपका यहाँ है। तो ये है आपका कलकत्ता। इसी प्रकार से बिंदी, जैसे बिंदी लगा हुआ है तो बिंदी लगाएंगे और लिख देंगे कलकत्ता। ये तो मैप का कार्य हो गया। ऐसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजनीतिक मानचित्र के और 5 क्वेश्चन आर्थिक मानचित्र के। तो राजनीतिक मानचित्र में बिंदी अर्थात डॉट लगा करके उस स्थान का नाम लिख देना है जो भी क्वेश्चन में पूछेगा। दूसरे प्रश्न की बात की जाए, जैसे कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान है आपका मद्रास। 1927 के कांग्रेस का अधिवेशन जो है
वह मद्रास में हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि मद्रास है कहाँ, अर्थात मद्रास मानचित्र में कहाँ पे है। जब तक ये आपको पता नहीं होगा आप भर नहीं पाएंगे। तो मद्रास को मानचित्र में देखना है आपको, और उसके बाद जहाँ भी मद्रास होगा उस स्थान पे आपको बताया गया क्या करना है, बिंदी बनाना है, और बिंदी बना करके लिख देना है मद्रास। आगे वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर। तो वही प्रक्रिया आपको करना है, लाहौर जहां भी होगा वहां पे बिंदी बनाना है और लिख देना है। अब लाहौर कहाँ है आइए इसको देख भी लेते हैं मानचित्र में कि लाहौर है कहाँ। तो लाहौर देखिए ये है आपका लाहौर। तो यहाँ पे आपका लाहौर है। तो इसी प्रकार से बिंदी लगाएंगे और लाहौर को लिख देंगे। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की PDF भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो वह स्थान भी है लाहौर। चौथा प्रश्न था इसमें कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे राजनीतिक मानचित्र से। अब कुछ आर्थिक मानचित्र के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो आर्थिक मानचित्र के बारे में जो कि भूगोल से संबंधित होगा। ये आपके प्रश्न हैं, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि उत्तर भारत की एक नदी, ये आपको यहाँ पे एक साइन दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ऐसा ही चिन्ह बना देना है मानचित्र पे, और वहाँ पे उस नदी का नाम लिख देना है जो उत्तर भारत की नदी है। तो आइए मानचित्र को भी दिखाते हैं आपको। ये आपका मानचित्र हो गया। उत्तर भारत की जो एक प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी को देखिए यहाँ पे आपका दर्शाया गया है, ये है गंगा नदी। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में कहा गया, तो उसको उस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। आपका जो चिन्ह बना हुआ था वैसा ही चिन्ह बना देना है और लिख देना है गंगा नदी। यहाँ है गंगा नदी, ये काफ़ी दूर खींच के ले गया है, तो आप इसी जगह से इसको दर्शा देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ है गंगा नदी, तो यहाँ पे ऐसा निशान बना देंगे और लिख देंगे गंगा नदी। जगह नहीं है, बाहर लिख दीजिए गंगा नदी। जैसे यहाँ पे गंगा नदी लिखा गया है वैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन उसको दर्शा दीजिएगा कि ये गंगा नदी इसी का आंसर होगा। तो ये आपका हो गया गंगा नदी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ताप विद्युत केंद्र, इसको दर्शाना है आपको प्लस और गोले के अंदर बना हुआ साइन, इसके द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आधा नंबर मिलेगा आपको कॉपी में लिखने के लिए और आधा नंबर मिलेगा दर्शाने के लिए। ये 2023 के सेट में आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो ये देखिए आपका जो पूछा गया, एक ताप विद्युत गृह, तो ये आपका स्थित है यहाँ पे। देखिए ये ताप विद्युत गृह आपका ये साइन है, इसी साइन के द्वारा दर्शाना था ये। और यहाँ लिख देना है ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, चिन्ह बना करके लिखना है एरो के निशान से। मानचित्र के अंदर या बाहर जैसा भी स्पेस हो उसको लिख देना है। सभी प्रश्न को बड़े ही ध्यान से आपको करना है। इसमें और भी प्रश्न हैं, जैसे भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन, इसको त्रिभुज के द्वारा दर्शाना है।
चाय उत्पादक कोई क्षेत्र, इसको आपको 3+ अर्थात 3 धन के निशान के साथ जो कि आयत के अंदर होगा, इसके द्वारा दर्शाना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर को आपको डॉट चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ये डॉट चिन्ह, छत्तीसगढ़ की राजधानी और नगर नाम सहित। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी और नगर देखिए यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपकी, रायपुर। ये डॉट चिन्ह के द्वारा। मानचित्र में आप अपने 10 नंबर ज़रूर पक्के कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ याद है तो उसका आंसर ज़रूर कॉपी में लिखिए। अगर मानचित्र में कहाँ कौन सा स्थान है नहीं आपको पता है तो उसके आसपास के स्थान को मानचित्र में दर्शा दीजिए और कॉपी में आंसर को ज़रूर मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। इस प्रकार से देखिए प्रश्न आते हैं जो कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में रहते हैं, अर्थात उनको सिर्फ लिखना होता है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए भी आते हैं, सिर्फ अंतर ये होता है कि आपको दर्शाना भी होता है, लिखना भी होता है, और दृष्टिबाधित बालकों के लिए सिर्फ लिखना होता है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर को भी आप याद कर लेंगे। सभी क्वेश्चनों के PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लिंक आपको नीचे वीडियो के दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चों को लाभ मिल सके और 10 नंबर बच्चों के ज़रूर एग्ज़ाम में पक्के हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।